मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणै मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनित्यं देविंद विंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हमारे सामने है। और जीव को हमने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा। उद्गल द्रव्य का उससे थोड़ा से कम विस्तार से, बाकी सब द्रव्यों का संक्षेप में हमने वर्णन वर्णन पढ़ा। अभी हमारा अंत में जो काल द्रव्य है वो चल रहा है। तो काल द्रव्य जैसा कि अपन पढ़ने वाले हैं आगे, कि बाकी सारे द्रव्य जो है बहुप्रदेशी हैं। जैसे धर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में छाया रहता है। असंख्यात लोक प्रमाण उसका अवगाहना है। अधर्म द्रव्य का भी वैसा ही है। और आकाश द्रव्य तो और भी व्यापक है। उद्गल द्रव्य भी जो है वो सब लोकाकाश में है। लेकिन काल द्रव्य जो ऐसा है कि जिसका एक एक अणु एक एक प्रदेश में रहता है। आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक करके, यानी जितने प्रदेश हैं उतने कालाणु रहते हैं। तो वो कहीं मिल करके स्कंद नहीं बनाते, आपस में मिलते नहीं है। और वो एक व्यापक रूप से नहीं है, इंडिविजुअल है एक एक प्रदेश के ऊपर। तो उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो वो निश्चय काल और व्यवहार काल क्या होते हैं, और उनका जो उनके निमित्त से जो परिणमन होते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार से है, ये अपन पढ़ रहे थे। तो इसमें आपको ये टॉपिक बहुत काम आएगा, क्योंकि हम सब कुछ वक्त के सापेक्ष में बोलते हैं। तो अभी अपन बात करेंगे इसकी। सर, बोलिए। ये काल द्रव्य को छोड़ के पांचों द्रव्य हैं, वो हाँ, सारे ही असंख्य प्रदेशी हैं ना, असंख्यात बिल्कुल। प्रदेश। इसलिए असंख्य। इसलिए उनको अकर पंचतत्व काय कहते हैं। बराबर, इसलिए उनको इसी की मैंने भूमिका बनाई कि वो अस्थि काय क्यों कहलाते हैं और काल इसलिए पंच अस्थि काय कहलाते हैं। यानी काल को छोड़ करके जो पांचों द्रव्य हैं वो अस्थि रूप में, यानी कि वो समूह के रूप में, बहुप्रदेशी के रूप में जाने जाते बहुत हैं। देखो, अपन ये पढ़ रहे थे काल द्रव्य का लक्षण व भेदों का स्वरूप। ये अपन ने पढ़ा व्यवहार काल, निश्चय काल, समय नामक जो क्रमिक पर्याय है वह व्यवहार काल है। उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। काल संबंधी ज्ञान कराने के लिए कथन पद्धति क्या है? व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है। वह वास्तव में अपने द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। फिर भी वह जीव पुद्गलों के परिणमन से नापे जाने तथा ज्ञात होने के कारण जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। देखो, ये पर्याय है का अर्थ क्या? निश्चय काल की पर्याय। जैसे जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य तो की अपनी पर्याय तो वो अलग होती हैं। जो निश्चय पर्याय तो जीव के गुणों की होती हैं, गुणों के ही परिणमन को पर्याय कहते हैं। अभी जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की अपन पर्याय देखें कि साहब वो बालक रूप में है, या वृद्ध रूप में है, या गर्भावस्था रूप में है, वो सब उसकी पर्याय है पुद्गल द्रव्य की। छोटा बड़ा ये सब होना। तो इसी तरह से ये जो निश्चय नय से जो निश्चय काल है, यानी काल नाम का एक द्रव्य है, उस काल द्रव्य की पर्याय क्या होती, घटित होती हैं व्यवहार रूप में। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई बोलता भैया समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। काल द्रव्य सब में निमित्त होता है, सब जीव परिणमन को प्राप्त होती हैं, अपने अपने समय में उनका परिणमन होता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया कि परिणमन सभी द्रव्यों का अपने हिसाब से होता है। और जब हम ये कहते हैं कि
उसमें जो समय लगता है वो घंटे लग सकते हैं, मिनट लग सकते हैं, तो वो सब उसका व्यवहार अपेक्षा से उस काल द्रव्य का वर्णन किया जाता है। तो सर, हाँ। अभी जीव द्रव्य जब क्या कहते हैं मुक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था में होता है, तो उस समय भी तो उसके चेतन हम्म, ज्ञान का परिणमन होता है। बिल्कुल होता है, वहां बिल्कुल भी होता तो काल द्रव्य का ही क्या कहते हैं है। अ, सापेक्ष, कालवृत्त सापेक्ष है। सापेक्ष। तो उसको तो निश्चय की निश्चय काल द्रव्य कहेंगे या व्यवहार काल द्रव्य कहेंगे? नहीं, व्यवहार इसलिए कहते हैं जब हम कहें, मान लो इसको इस अपेक्षा से कहें कि सिद्ध लोग वहाँ जो बैठे रहते हैं, उनका जो अपना परिणमन है, उनके गुणों का जो परिणमन है, वो निरंतर चलता रहता है। तो निरंतर कहने में मैंने क्या कह दिया आपसे? वास्तव में मैंने व्यवहार काल की ही बात की है। निरंतर चलता रहता है, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, ऐसा कहें, वो अपना निरंतर अपने चिंतन में रहते हैं, और वो काल द्रव्य उसमें निमित्त पड़ता है ना। काल द्रव्य निमित्त पड़ता, आगे भी आपको समझ में आएगा उसका। तो कहने का अर्थ क्या है कि काल द्रव्य जो है, निश्चय से हो चाहे व्यवहार से हो, काल द्रव्य तो अपनी स्थान पर ही है। हर एक प्रदेश में एक एक कालाणु अपनी अपनी जगह पर रहता है। और जो जीवों का उस प्रदेश में रहने वाली जो वस्तुएं हैं, वो निरंतर स्वयं ही परिणमन करती रहती हैं। तो वो काल का सापेक्ष उसमें आ जाता है। वो काल उसको द्रव्य उनको चलाता नहीं है, लेकिन परिणमन अपन बोलते हैं कि साहब हर एक द्रव्य का, वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो, उसका निश्चित काल में परिणमन होता रहता है, और उसकी अपनी योग्यता से होता नहीं, वो बात तो सही है। है। तो जीव तो अपनी आत्मा का करता है। जो हाँ, परिणमन हो रहा है केवल काल द्रव्य इसलिए निमित्त है कि हाँ, वो परिणमन को मेजरमेंट करने की एक यूनिट है ये काल। हाँ, हाँ, वही बात है। जैसे हम आप मैंने आपको खाली बोला कि भाई साहब वो जो है हमेशा अपने चिंतन में ध्यान में रहते हैं, तो जब मैंने हमेशा शब्द कहा, उसमें भी इनडायरेक्टली समय समय, लगा हुआ है। जैसे हाँ, हाँ, आदमी आदमी सड़क पर चल रहा है हाँ, कि साहब वो कितने किलोमीटर कितने समय में चला, हाँ, तो वो जो उसका परिणमन हो रहा है उसमें काल द्रव्य जो कितने समय में चला, हाँ, वो उसका मेजरमेंट हो गया। और वो व्यवहार दृष्टि से काल द्रव्य तो काल तो वही वही है हर एक। हाँ। तो वो व्यवहार का, उसमें निश्चय का और व्यवहार का क्या पड़ा पड़ा कि जो काल द्रव्य है, वो वास्तव में किसी भी वस्तु को परिणमन स्वयं नहीं करता। तुम नहीं कराता। उसकी सापेक्ष में उसका उनका जो परिणमन होता है, वो हमेशा समय के परिप्रेक्ष्य में, काल के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि साहब जो है मेरी हड्डी 28 दिन में जुड़ गई, 21 दिन में जुड़ गई। तो 21 दिन में जो उन दिनों ने थोड़ी जोड़ा। नहीं, वो तो बात सही है। जैसे आदमी चल रहा है, वो हाँ, 5 किलोमीटर चला, तो जो किलोमीटर डिस्टेंस नापा वो तो उसके सापेक्ष में नापा, उस किलोमीटर बिल्कुल। थोड़ी उसको चलाया। बस आदमी किलोमीटर नापने से तो कुछ होगा नहीं, अब कितना चला तो उसमें टाइम भी उसमें फैक्टर आ ही जाएगा। यस यस यस। तो इसी तरह से जो सिद्ध है, अब अपन बोल देते हैं अनंत काल तक, देखो इसमें काल छुपा हुआ ना, अनंत काल तक वो अपने सुख के वातावरण में यस। निरंतर बने रहते हैं, ऐसा है। तो देखो, व्यवहार काल, निश्चय काल, समय नामक जो क्रमिक पर्याय है, वह व्यवहार काल है। और उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। जब हम सिर्फ काल की बारे में कहेंगे, काल नाम की एक शक्ति होती है जिसके जो परिणमन में निमित्त बनती है। कैसा भी परिणमन हो, अच्छा हो, बुरा हो, बूढ़ा हो रहा हो, निरोगी हो रहा हो, रोगी हो रहा हो, क्योंकि ध्यान में लगा हो, कुध्यान में लगा हो, सब जो है उसमें समय ही निमित्त बनता है ना। आपने वो एक गाना सुना होगा ना, अ, वक्त वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर नाम, है ना। वक्त तो वक्त फिल्म का। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त किसी का क्या है वो। तो पूरा गाना है वक्त के ऊपर, वक्त पिक्चर में आया था। तो वहां क्या है देखो, जब जीव कोई परेशानी में होता है, या उसको किसी से मोह भंग होता है, जैसे पति पत्नी का कोई रिलेशन टूट जाए, प्रेमी प्रेमिका के टूट जाए, तो तब वो उनको गाने याद आते हैं। तब उनको इस तरह के विचार आते हैं कि भैया, खूब देख लिया संसार में, कोई किसी का नहीं है, कोई कभी भी मुख मोड़ सकता है।
जैसा वक्त आता है लोग बदल जाते हैं। तो वो सब जो चीजें, लोग जब तक मोह में रहते हैं तब तक वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब मोह से निवृत्त हो जाते हैं तो वक्त काटे नहीं कटता। तो ये वक्त की जो है ना, जो चीजें हैं हर जगह लागू होती हैं, और बहुत अच्छी तरह से और बुरी तरह से लागू होते हैं। काल के कितने जो है रूप हैं, उसका काल आ गया था और उसके काल बन करके टूट पड़ा। हाँ, वो काल क्या है? हमारा मृत्यु को भी काल कह दिया जाता है। किस अपेक्षा से कह दिया गया? कि वो समय आ गया। तो देखो, काल संबंधी ज्ञान कराने के लिए कथन पद्धति व्यवहार काल निश्चय काल की पर्याय है, वह वास्तव में अपने द्रव्य से ही उत्पन्न होती है। उद्गलों का परिणमन अपने हिसाब से होता है। इतने दिन में कैरी पक करके आम बन जाती है, इतने दिन में ये सब जो परिणमन होता है स्वयं होता है। और उसमें जो लगता है, जैसे सीवीजन साहब ने कहा, उनके परिणमन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था होने में जितना समय लगता है, उस व्यवहार रूप से उसको मापा जाता है और उसको ही समय कह दिया जाता है, वही काल कहा जाता है। फिर भी वह जीव पुद्गलों के परिणमन से नापे जाने तथा ज्ञात होने के कारण जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। कि भाई साहब, ये इसको कैरी को पकने में कितना समय लगेगा, कितना काल लगेगा। तो उसका जो परिणमन काल है, उससे अपन जो वक्त मेजर करते हैं। या सूरज है, सूरज बोलते हैं ये सूरज यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना टाइम हो गया भाई साहब। तो अपने को मालूम कि इधर से इधर आने में कितना समय लगता है, तो अपन बता देते हैं कि सूरज इधर से उधर आया, इसका मतलब इतना इतना टाइम बीत गया। घड़ी प्रहर आदि में पहले मापा जाता है ना काल अभी भी। व्यवहार काल को सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहने की शास्त्र पद्धति है। इस जो सूरज ऐसा वो दक्षिणायन हो गया, या और दूसरे जो ग्रह नक्षत्र हैं जाते हैं, वो कला राशि में चला गया, राहु उस राशि में चला गया। तो वो उनसे गतियों से सब मेजरमेंट चलते हैं, कैलेंडर बनते हैं, उनसे राशियां बनती हैं। ये सब सूर्य चंद्र के विमानों की से गति ली जाती है। 12 घंटे का दिन हो गया, 12 घंटे की रात हो गई। ये सारे मेजरमेंट्स क्या है? कि वो काल के सापेक्ष में परिणमनों को काल के सापेक्ष में बांट करके वो समय बताया जाता है। जीव पुद्गलों के परिणाम बहिरंग द्रव्यभूत द्रव्य काल के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे द्रव्य काल से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं, है ना। ठीक है, अब सब वो जीव जो है, अभी 3 दिन पहले तो जो है वो उसके भाव ऐसे चल रहे थे, आज देखो आप बिल्कुल बदल गया हो। वो क्या बदल गया? बोले उसके भाव बदल गए, वो अभी वो कुछ और सोचने लग गया। उद्गल का बोलते हैं कि साहब ये जो है मैं केले लाया था बाजार से, अभी 1 घंटा ही हुआ है, और एक कच्चे लाया था एकदम पक गए। तो उसमें घंटा का सापेक्ष जरूर आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए वे द्रव्य काल से उत्पन्न हुए कहे जाते। काल ने उन्हें पकाया नहीं, लेकिन उनके पकने को काल में जितना वक्त लगता है, समय लगता है, उसको हम काल कह देते हैं। इसको इतना समय लगता है परिणमन। और बहुत सारी चीजों के परिणमन अपन जानते हैं कि कौन सी चीज कितने दिन में होती है, घटित होती है। तो उस अवधि से भी अपन पहचान लेते हैं। निश्चय काल की सिद्धि करने के लिए ही कहने की शास्त्र पद्धति है, वास्तव में वह परिणाम तो अपने उपादान कारण से होता है। तो साहब ये केला जो है ये तो पक गया। बोले पकेगा क्यों नहीं, 2 घंटे हो गए ना, तो पक गया। तो वो घंटों ने नहीं पकाया उसको, लेकिन कहने में ऐसा भाव आता है। तो साहब वो देखो, उनको जो है 80 साल की उम्र हो गई, तो 80 साल में तो आदमी बूढ़ा हो गई ना। तो वो सालों ने बूढ़ा नहीं किया, उनकी जो निरंतर परिणमन हुआ है, उस परिणमन को होते होते अब वो अवस्था जो हुई है वो 80 साल में हुई। तो ऐसा ही व्यवहार चलता है। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात आ रही, काल लब्धि। अपन काल लब्धि की बात करते हैं, 5 समवाय में काल लब्धि भी होती है ना। पहला होता है भाव, ये स्वभाव। फिर निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि, और होनहार, भवितव्य जिसे कहते हैं। तो जीव काल लब्धि के वश अनंत सुख का भाजन होता है। जहां ऐसा कथन हो, वहां क्या अर्थ करना चाहिए? वाह। क्या क्वेश्चन पूछा है? काल लब्धि के वश
अनंत सुख का भाजन होता है। तो इस कथन का क्या अर्थ करना चाहिए? यह कथन काल द्रव्य के निमित्तत्व की सिद्धि करने के लिए होता है, इसलिए वहां कथन पद्धति से काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। बोलेगा ना, काल लब्धि के वश से। दूसरा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण तत्पश्चरणादि अर्थात निश्चय चतुर्विध आराधना उपादान कारण से सुख प्राप्ति होती है, काल से नहीं, ऐसा समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये जो कथन कहा गया है, उस कथन में अपन जानते हैं कि जो अनंत सुख की प्राप्ति जीव को हुई है, उसको उसकी प्रक्रिया क्या है। तो जीव अपनी उसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने विशुद्ध, एक तो स्वभाव उसका वैसा है, और दूसरा उस स्वभाव के अतिरिक्त उसने और क्या किया है, उस त्रिकालिक स्वरूप में आने के लिए, उस पर्याय विशेष में आने के लिए जो तपस्रण आदि रूप किया कहा गया है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं जीव की ही हुई। उसने अपने तपस्रण आदि नियम संयम आदि के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने स्वभाव में लौटने के कारण से अपनी उस सुखरूप दशा को प्राप्त किया। इसमें इसका काल ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, हाँ। यहाँ काल लब्धि का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ही है हाँ। कि जिस काल के क्षण ये जीव की स्थिति बनती है, जहाँ हम्म। पूरा तपस्रण करने के बाद ये जितने भी उपादान कारण से, चतुर्विधि आराधना उपादान कारण से सुख की प्राप्त होने का जो चरम स्थिति बनी, हम्म। उस पॉइंट को मेजर करने के लिए काल का से व्यवहार रूप से डिफाइन कर दिया जाता बिल्कुल। देखो, आगे आगे बहुत क्लियर आएगा, जो अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था, उसका उसका भी रूप आएगा, बहुत अच्छा आंसर आएगा। देखो, दूसरा लिखा है उन्होंने, उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है। यानी किसी की योग्यता है, वो अगर फलित हो गई, किसी रूप में वो आ गई, उस रूप में आ गई, तो उसमें जो जो निमित्त बनते हैं, वो निमित्त तभी कहलाते हैं जब उस रूप कार्य हो जाए। है। या है ना? तो साहब डॉक्टर ने दवाई दी हमको, तो डॉक्टर ने दवाई दी, तो अगर हम ठीक हो गए तो ही तो कहेंगे कि डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी, या डॉक्टर की दवा से ठीक हुआ। और अगर हम ठीक नहीं हुए तो हम उसको कहेंगे नहीं कि हम दवा से ठीक हुए। तो इसलिए वो जो निमित्त है, निमित्त की अपेक्षा से काल, काल को निमित्त तभी कहा जाता है जब हम जिस घटना की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो घटना घटित तो हो जाए। वो अपने ही कारण से होती है, लेकिन अगर हो जाती है तब उसमें काल को निमित्त कहा जाता है। तो साहब उन्होंने बहुत कोशिश की इस दीवार को तोड़ने की, 3 घंटे तक अथक परिश्रम किया। आखिरी में चौथे घंटे में जाकर के वो चीजें वो भंजित हुई। तो अगर वो भंजित नहीं होती तो क्या कहते? कि साहब बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी कामयाबी मिली नहीं। तो उन्हीं साहब उसकी होनहार आ गई थी, उसका काल लब्धि आ गई थी, इसलिए टूट गया। तो काल लब्धि आने का अर्थ क्या है? कि जो प्रयास चल रहे थे, वो प्रयासों को के कारण ही कार्य हुआ। लेकिन वो समय जो जितना लगा, उसको कह दिया कि इतने काल के बाद होना था, इतने एफर्ट उसमें लगने थे, इसलिए कह दिया, निमित्त बन गया। अगर कार्य नहीं हुआ होता तो अपन उसको निमित्त भी नहीं कह सकते। तो उपादान कार्य रूप, उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है, यदि परिणमित ना हो तो नहीं कहलाता। समस्त विकल्प रहित वीतराग चारित्र ही त्रिकाल मुक्ति का कारण है ना? त्रिकाल मुक्ति का कारण क्या है? समस्त विकल्प रहित वीतराग चारित्र। उसके अभाव में काल मुक्ति का सहकारी कारण भी नहीं होता, इसलिए वह हेय है। हेय मतलब उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वीतराग चारित्र जब तक नहीं आएगा, तब तक मेरा मुक्ति होगी नहीं। अब बोल नहीं साहब, अगर का आपकी वो आ गया, क्या बोलते हैं, उसका काल, काल आ गया, यानी काल लब्धि अगर आ गई, तो आपका मुक्ति हो जाएगी। तो काल लब्धि आ गई, तो काल लब्धि कोई अलग से पृथक से कोई ऐसा द्रव्य तो है नहीं जो आपको मुक्ति दिला रहा हो।
आपका कालब्धि कब कही जाएगी? जब आप यथा योग्य प्रकार के चारित्र का वर्ण करेंगे और वो वर्ण इस योग्य होगा कि मुक्ति की प्राप्ति होती है, तब कहा जाएगा कि उन्होंने इस आप इतने साल तक जो तप किया उसके कारण ही वो मुक्ति को प्राप्त हुई। जब कार्य संपन्न होता है तभी काल अवधि प्रकट होती है। यस। कोई भी, वैसे तो कोई भी निमित्त जो है वो निमित्त पना तभी आता है जब वो वांछित कार्य हो जाता है, तब उस समय उपस्थित जो द्रव्य आदि हैं उनकी जो परिणति है उसको उसमें श्रेय दे दिया जाता है, इसकी वजह से हुआ। है ना? समस्त विकल्प रहित वीतराग चारित्र ही त्रिकाल मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल मुक्ति का सहकारी कारण भी नहीं होता। इसलिए वह हे का अर्थ समझ गए ना? हे का मतलब घृणास्पद नहीं। हे का अर्थ है मतलब हमारे लिए वो कोई काम का नहीं है, अपने अपने हिसाब से है, कार्यकारी नहीं है, अपना एक द्रव्य है, ये है एक तरह से। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि निमित्त कारण हे है, और जहाँ उपादान कारण होता है वहीं निमित्त कारण का उपचार उचित पदार्थ पर आ सकता है, उसके बिना कदापि नहीं। इसलिए जिस जीव ने आत्म सन्मुख होकर धर्म परिणति प्रकट की हो, उसी को काललब्धि का यथार्थ ज्ञान होता है ना? काललब्धि किसकी आ गई? कि भाई साहब, भाई आप एक दिन जो है आपकी काल लब्धि आएगी और आप जो है वो मुक्त हो जाओगे। तो काल लब्धि आ गई वो कहने में एक सार गर्भित चीज है। मैं खाली बैठा हुआ हूँ, वो कब आएगी काल लब्धि? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आएगी कभी काल लब्धि? नहीं आएगी। तो मेरे अंदर वो योग्यता हो, जीव हूँ, उस तरह की जो है काल लब्धि आने के पहले मेरे अंदर में वो सारी अवस्थाएं, वो प्रक्रिया संपन्न हो जिन पूर्वक मुक्ति होती है। और जब जितने समय बाद वो प्रक्रिया के जारी रहने पर वो मुक्ति की प्राप्त होती है, तब मैं कहता हूँ कि इतने समय की तपस्या करने से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। प्रारंभिक योग्यता ही ना हो, उपादान ही नहीं हो, उस रूप में चरित्र जो है चारित्र का पालन हो ही नहीं, तो कालब्धि क्या करेगी? कालब्धि कहेंगे ही उसी को जिसमें वो सारी योग्यताओं का भली प्रकार से उपयोग किया जा रहा हो, और तब वो कार्य संपन्न होता है, तब कहते हैं उसकी काल लब्धि आ। ऐसा ना हो तो वह एकांत कालवादी है, वह काल लब्धि को यथार्थ रूप में नहीं मानता। जो मैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हम तो बैठे रहेंगे साहब, एक दिन काल लब्धि आएगी ना। भोजन के लिए आपने ना भोजन बनाया, ना भोजन के लिए अर्थोपार्जन किया, और आप बोल रहे हो एक दिन काल लब्धि आएगी और भोजन भी आएगा और सब मुझे पेट में चला भी जाएगा। जब तक वो जाता नहीं तब तक वो काल लब्धि नहीं आई, ऐसा कहा जाएगा। तो अब देखो, ये काल लब्धि का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है ना? काल लब्धि, जो पांच संभावना में काल लब्धि कही जाती है, उसका मोक्ष मार्ग में किस तरह से प्रयोग किया गया? अनेकांत सिद्धांत, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और कर्म उपशमादि, इन पांच कारणों का मिलाप प्रति समय एक ही साथ मोक्ष मार्ग में होता है। ऐसा श्री जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत है ना? पांच संभाय आ गए ना? पहला स्व कौन सा है? स्वभाव, यानी वस्तु में वैसा होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे आप तेल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? बोल, तेल निकालने के लिए तो एक तो वो वस्तु चाहिए जिसमें तेल हो, उसके स्वभाव में तेलीपना हो, उसके बाद में उसका जब मैं और प्रयोग करूंगा तो आ, मतलब जो मैं कुछ उसके लिए कोशिश करूंगा, जो प्रयत्न करूंगा, वो सब पुरुषार्थ में आ गया। फिर उसका जब समय आना है, यानी इतने समय साल तक, वो इतने समय तक उसकी वो प्रक्रिया जारी रहेगी, तब उसकी काललब्धि आएगी। और अगर वो काम होना है, उसे भवितव्य कहेंगे। और कर्म उपशमादि यानी निमित्त, यथा योग्य निमित्त जो मिलेंगे, जैसे वैसे आपको उपकरण आदि मिले हैं, उस तरह के जीव को भाव में लगा है करने का, ये सारी चीजें वो निमित्त में आती हैं, कर्म उपशमादि में आती हैं। जब ये सारे सब होंगे तो प्रति समय एक ही साथ मोक्ष मार्ग में होता है।
यानी सब पांचों का संगम मोक्ष मार्ग में ही क्या, सभी जगह होता है। ऐसा ये श्री जैन धर्म का। ये कर्मोपसा कर्मोपस मादि कर्मो उपशमादि, हाँ कर्मोपशमादि। समाधि, कर्मों हाँ का जो मतलब क्षय होना है धीरे धीरे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दूरी। उपशम हो या क्षय हो, या जो मुक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं ना, हाँ, इसलिए उन्होंने निमित्त वर्ड यूज नहीं करके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की है। मतलब वो जब कर्म, तक कर्म का उपशम। कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाएगी, हाँ, तब तक वो क्या कहते हैं, काल अवधि नहीं आएगी। नहीं आएगी, वो निमित्त है वो उस समय। वो निमित्त है उसमें। हाँ। ठीक। पूर्वोक्त कारणों में इसके लिए कर्मोपशमादि की जगह पे अपन निमित्त शब्द यूज करते हैं, सब बाकी सब परिणमन के लिए। नहीं, ये कि वहाँ स्पेसिफिकली अच्छा किया है, हाँ उस, हाँ उसको क्वालिफाई कर दिया है। हाँ, बराबर। पूर्वोक्त कारणों में काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है। देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा है। अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लाइन पढ़ी थी। पूर्वोक्त कारणों में काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है, अलग से कोई वस्तु नहीं है, किंतु जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, तथा जो कार्य हुआ वही भवितव्य है। अपन कहने में आता है ना भाई साहब, ये सब आपने दोनों चीजें कही कि जब उसका समय आ गया तब होगा, और अगर होना होगा तो होगा। तो ये दोनों चीजें कैसी हैं? बोले कि जिस काल में वो काम हुआ हम कह देंगे यही काल लब्धि थी, ऐसे कहा भी जाता है। और कैसा उसका समय आ गया था, हमें कैसे मालूम पहले समय आ गया था? एक गिलास पड़ा हुआ था सामने, उसमें ठोकर लगी, वो टूट गया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उसका समय आ गया था। तो कार्य हो गया इसलिए आपने कह दिया कि समय आ गया था। और उसी तरह से वो घटना हुई तो आपने कह दिया कि वो उसको होने ही था, उसको इसलिए हुआ। तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में उन्होंने बोला है कि ये जो दो चीजें हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इनको तो ऐसे ही कह दिया जिस काल में काम हो गया उस दिन काल लब्धि कह दिया, और जो घटना हुई उसको होनार कह दिया। तो पूर्वोक्त कारणों में काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है, किंतु जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, तथा जो कार्य हुआ वही भवितव्य है। अर्थात आत्मा को उसमें कुछ भी नहीं करना होता। जो कर्म के सर, उपशमादिक ये हैं। ये ये बात समझ में नहीं आई। अभी समझाऊंगा। आत्मा को उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ पूरा ये पूरा आत्मा, पढ़ते हैं। आत्मा ने ही तो वो क्या नाम है, जो जो पुरुषार्थ किया है। हाँ अभी सुनो, पूरा पढ़, पूरा सुनो। अर्थात आत्मा को उसमें कुछ भी नहीं करना होता। जो कर्म के उपशमादिक हैं वे तो पुद्गल की शक्ति है, उनका कर्ता हर्ता आत्मा नहीं है। तथा जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाता है वह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुख होने का उद्यम करने का उपदेश देते हैं, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य होती है। तो क्या बोला उन्होंने? जो आप पढ़ रहे हो ना कि आत्मा को उसमें कुछ भी नहीं करना होता, किसमें कुछ नहीं करना होता है? बाह्य जगत में उस काल को मिलाने में उसको कुछ नहीं करना है। जो अजीव द्रव्यों का जो परिणमन है उसमें आत्मा को क्या करना है? जैसे कर्म खिराने की बात करते हैं, उन्होंने इतने कर्म खिरा दिए, तो कौन ने खिरा दिए? जीव ने। क्या उनको खिराने का क्या यत्न किया? जीव ने तो अपने स्वयं में पुरुषार्थ किया, अपने भावों में परिवर्तन किया, और फलस्वरूप वो कर्म क्षय को प्राप्त हुए। और उसके अपने परिणमन के द्वारा, अपने चिंतन आदि के द्वारा जिस काल में उन कर्मों का क्षय होना था वो हुआ। उनका उसका मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त हुआ। जिस काल में वो उस लेवल तक पहुंच गए उस काल को, उसको हमने काल लब्धि कह दिया। जिस काल में उसकी मुक्ति हुई उसको हमने भवितव्य कह दिया। तो ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जितने भी माइल स्टोन बने, ये जीव तो अपने कार्य में ही रत है, उसने उन माइल स्टोन को नहीं लाया। उसने क्या किया सारे समय, क्या किया उसने? अपना ही परिणमन के, देखो लिखा ना। इसलिए जो कर्म के उपशमादिक हैं वे तो पुद्गल की शक्ति है, उनका कर्ता हर्ता आत्मा नहीं है। कर्मों में वो हम कुछ करते हैं क्या? कर्म हम नहीं। कर्मों का कुछ भी नहीं करते हैं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग देश किया करता जब परिणित होती जड़ के।
तो मैं उनमें कुछ नहीं करता। जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाता है वह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक, अब आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? आत्मा का पुरुषार्थ अलग है, पुद्गल का पुरुषार्थ अलग है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मचिंतन। हाँ, स्वसन्मुख होने का, पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुख होने का, उद्यम करने का उपदेश देते हैं। आप खोल खोल के मत देखो कि भाई साहब आगे क्या काल परिणति का काल का वो क्या भवितव्य हो गया क्या, कि काल लब्धि आई कि नहीं आई। आँख खोल खोल को देखोगे क्या, तो कुछ नहीं आएगा। और आपके देखने से तो होने वाला नहीं है। अपन ने एक अंकुर बोया, एक बीज बोया जमीन में, और बीच बीच में उसको उखाड़ उखाड़ के देखते रहे कि देखें क्या इसकी काल लब्धि आई क्या, देखें इसकी जो ऊपर बीज रूप जो अंकुरित हुआ क्या, तो आएगा ही नहीं। तो वो सहज में अपने समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उतने काल तक जमीन में पड़े रहने के कारण उसका वो अंकुर प्रस्फुटित होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो काल लब्धियां आदि हैं, ये सब जो है वो अपने हिसाब से पुद्गल द्रव्य के परिणाम, कर्म कोई बात विशेष रूप से कर रहे हैं कि जो कर्मों का उपशमन होना है, क्षय होना है, क्षयोपशम होना है, वो उनके अपने कारण से होता है। अपने कारण से वो आए थे और अपने कारण से ही क्षय को प्राप्त होते हैं। उनके परिणमन होने में जीव के भावों का निमित्त अवश्य था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन कर्मों से कोई छेड़छाड़ ना तो कर सकता हूं ना ही कर रहा हूं। मैं तो अपना जो पुरुषार्थ है जो मैं कर सकता हूँ, जो जीवों के उपयुक्त है, वही काम मैं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो जो पुद्गल परिणमन है उनमें आत्मा कुछ भी नहीं करता। जो कर्म के उपशमादिक हैं वे तो पुद्गल की शक्ति है। कर्म कब बंध गए, कब छूट गए, कब उनका संक्रमण हो गया, वो जाने। मैं क्या करता हूँ, तपस्या करते हैं ना लोग और कहते हैं मूल अपन व्यवहार से कहते हैं कि उन्होंने साहब अपने कर्मों का नाश कर लिया और इतने करोड़ों सागर के जो का वो थे कर्म थे उनको मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिटा दिया, 1 मिनट में समाप्त कर दिया, और होली खेले मुनिराज शिखर वन में है। बहुत सारी बात करते हैं। तो ये सब व्यवहार की बात है, उपचार की बात है। लेकिन वास्तव में तो जीव क्या करता है, जीव का कार्य क्या है और जीव क्या कर सकता है। तो जो कर सकता है वो क्या है, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम किया जाता है वह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुख होने का, उद्यम करने का उपदेश देते हैं। जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य होती है, उस कारण रूप यानी स्वसन्मुख होने रूप उद्यम आत्मा करे। वहां अन्य कारण तो मिल ही जाते हैं, उन्हें मिलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, है ना। कभी आपने सुना है कि भाई एक मुनिराज थे, वो दीक्षा लेकर निकल पड़े, और वो इंतजार कर रहे थे कि उनको कब केवल ज्ञान होगा, कब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो होनहार कब घटित होगी, और उसका काल कब आएगा, समय कब आएगा। तो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल खड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तो खड़े होने से क्या बनने वाला है, जब तक यथा योग्य इंतजार, यथा योग्य कार्य नहीं होगा तब तक वो काल लब्धि भी कैसे आई। किस काल लब्धि की बात कर रहे हैं, किस आप केवल ज्ञान की काल लब्धि की बात कर रहे हैं। तो वो काल कैसे प्रकट होगा, उस योग पुरुषार्थ तो हो ही नहीं रहा। जो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो वो घटना भी घटित नहीं होगी, इसलिए भवितव्य भी नहीं हुआ, है ना। होनहार भी नहीं हुई और वो काल लब्धि भी नहीं आई, दोनों बात। तो उन्होंने कहा इसलिए उन्हें मिलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बोले आप तो अपना काम करो, अपने आप जब समय आएगा तो उसे हम काल लब्धि कह देंगे। जब आपको प्रकट होगा समय, केवल ज्ञान प्रकट होगा, हम कह देंगे फला फला जो तिथि में उन जिनेन्द्र भगवान के भाव इतने उत्कृष्ट हुए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। हम ये नहीं बोलते कि फला फला स्थिति में उनका फला कर्म जो था वो खिसक गया, इसलिए उनको केवल ज्ञान, से कभी कहा नहीं जाएगा। इसी तरह से जब वो हो गया, वो काल आ गया, तो उसको काल लब्धि कह दिया कि समय आ गया, और घटना घटित हो गई तो होना संपन्न हो गई। तो किसी भी जीव को मुक्ति के मार्ग में प्रयत्नशील होने पर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई निमित्त आदि को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो स्वयं ही वहां खड़ा होता है। जिस समय केवल ज्ञान होता है तो उस समय क्या क्या निमित्त मिलते हैं
उस व्यक्ति के तपस्या मुख्य कारण है, उसे उपादान भी कहेंगे, उसके उस तत्समय की पर्याय भी कहेंगे, उसका जो सम्यक दर्शन रूपी बीज था वो निमित्त कहा जाएगा, और उसकी जो मुख्य रूप से तो उसका जो भावों की स्थिरता है, जो उसका जो तात्कालिक पुरुषार्थ था, वही उसमें निमित्त बनता है। वो कर्मों का जो है उदय अपने आप समाप्त होता है, कर्मों में मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं कर सकता, सबके उपचार की बात है। इस प्रकार काल लब्धि निमित्त मात्र है, हे है, उस ओर की वृत्ति या झुकाव केवल राग उत्पन्न करती है। इसलिए काल लब्धि का आश्रय छोड़कर निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। हाँ, तो वो सोचे मान लो कि आदिनाथ भगवान कि देखो मेरे को तो 1000 साल लग गया, अब तक तपस्या कर रहा हूँ, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। वो फलाने को देखो, वो भूतकाल में भी वो चंदा प्रभु जैसे और मलिनाथ जैसे लोग रहे होंगे जिनको 3 दिन में या 3 महीने में जल्दी समय दर्शन हो, ये केवल ज्ञान हो गया, तो मुझे तो हुआ ही नहीं, मुझे इतने दिन हो गए और नहीं हुआ। तो जब मैं इस तरफ सोचूंगा तो मुझे राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार काल लब्धि तो निमित्त मात्र हे है, उस ओर का झुकाव केवल राग उत्पन्न करती है। इसलिए काल लब्धि का आश्रय छोड़कर निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। जो अपने श्रेणी आरोहण करते हैं, वो थोड़ी इस बात को देख रहे हैं, घड़ी लगा के बैठे हुए हैं कि भैया कौन सा गुण स्थान आया जरा देख के बताना, तो फिर मैं आगे कुछ करूं। नहीं सर, ऐसा। ये तो हाँ बोले, बोलिए बोलिए। सर ये तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे विषय था कि काल लब्धि नहीं, काल द्रव्य को समझने का था। हम्म। तो हम्म। फिर काल का जो द्रव्य है, उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी उपयोगिता या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिर? मतलब इस सब को पढ़ने के बाद तो ये समझ में आ रहा है कि उसका कोई यूज ही नहीं है। और ये भी समझ में आ रहा है कि काल एज ए द्रव्य और काल लब्धि आर टू डिफरेंट थिंग्स। काल लब्धि तो व्यवहारिक भाषा में हम यूज कर लेते हैं। तो फिर काल द्रव्य क्या है फिर? मतलब उसका उपयोग या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा। देखो दोनों कनेक्टेड हैं, कैसे कनेक्टेड हैं। काल तो हम एक जनरल टर्म्स में बोलते हैं कि जो भी परिणमन, प्रतिपल होने वाले परिणमन को हम काल के सापेक्ष में बताते हैं। कि साहब अभी जो है 2 दिन हो गए, 2 दिन में ये मेरी दो फल जो है पक गए हैं, फला फल जो है अभी पकने का समय आया नहीं है, उसमें इतना टाइम लगता है। एक दोनों चीजें इसमें हो गई कि वो जो उसका परिणमन निरंतर चल रहा है, वो अचानक से काल लब्धि नहीं आती, निरंतर होने वाला परिणमन उस व्यवहार काल के या निश्चय काल के सापेक्ष में कहा जाता है। और जब वो घटना प्राप्त हो जाती है, वो अचीव हो जाती है, तो उसको काल लब्धि कहा जाता है। जैसा अब ये फल मैंने रख दिया है, वो लगा देते ना पहले, वो पाल लगा दिया आम का, तो अब लगाते ही तो वो पकेगा नहीं, लेकिन उसको जितना भी काल लग रहा है, जितना समय लग रहा है, उसका परिणमन काल है। लेकिन मैं उस परिणमन काल का इंतजार कब तक कर रहा हूँ, जब तक एक पर्याय विशेष नहीं प्राप्त होती। उस पर्याय विशेष को प्राप्त होने में जो समय लगता है, उसको मैं काल लब्धि कहता सर इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी कह सकते हैं हूँ। हाँ। कि काल और काल अवधि का जो रिलेशन है, हाँ। काल तो क्या कहते हैं, एक द्रव्य है, और वो परिणमन को मेजर करने का एक साधन है। हम्म। और जब वो निमित्त रूप में रहता है और जब वो कार्य हो जाता है तो उस क्षण को हम उसको काल काल अवधि से लब्धि, प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल यही मैंने इसलिए कहा। बिल्कुल जी, काल और काल अवधि अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काल बस। जब निमित्त बनता है, जब वो कार्य पूरा होता है 5 समय में, तब वो काल अवधि बन जाता है। जैसे भव्यता है, उसका भी यही है। बिल्कुल, उसका उसका जोड़ किससे लगाते हैं हम, काल तो निरंतर चल रहा है, उससे कालोपलब्धि कह लो। उस काल के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त होती है ना, जिस क्षण में वो उपलब्धि प्राप्त होती है, जिसके लिए मैं गिन रहा था, अभी मैं गिन रहा हूँ 100, 99, 98, 97 गिन रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, काउंट डाउन हो रहा है।
तो वो काउंट डाउन के बाद में जब वो जीरो पे आ गया, तो वो काल लब्धि आ गई किसकी? रॉकेट को स्ट्राइक करने की। तो काल लब्धि कुछ नहीं है, काल का वो परिणमन जिस परिणमन के उपरांत एक पर्टिकुलर माइलस्टोन अचीव होता है। यस, दैट इज द राइट। क्या बिल्कुल जी मैं सही कुछ कह पाया? नहीं सर, ये तो समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, और जैसे आपने समझाया और समझ में भी आ रहा है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये डाउट मतलब जिज्ञासा हो रही है कि जैसे कि सर 6 द्रव्य है, धर्म द्रव्य का काम हमें पता है, अधर्म द्रव्य का कार्य हमें पता है कि उसकी प्रेजेंस से क्या होता है। आकाश सबको परिणाम देता है, आकाश का भी हमें पता है, जीव का हमें पता ही है। तो ये जो काल द्रव्य है, इसका फिजिकल कंसेप्ट। इसका 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 उपयोग या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इट इज जस्ट एक समझाने के लिए या समझने के लिए यूज किया जाता है, बट उसका अपना कुछ रोल किसी भी चीज में कुछ है नहीं, बाकी सबका तो बहुत अच्छे से डिफाइन समझ में आ रहा है। अगर देखो, हम अभी आप धर्म द्रव्य की बात करो। धर्म द्रव्य आप समझ गए कि जो चलते हुए जीवों को या पुद्गलों को जो निमित्त बनता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब आपने उस धर्म द्रव्य को देखा क्या? वो क्या निमित्त बनता है? वो तो पड़ा हुआ है, यहाँ से वहां तक बिछा हुआ है, लोग आते हैं चले जाते हैं। वो कैसे निमित्त बनता? अधर्म द्रव्य कैसे निमित्त बनता? तो जब हम उसका आंसर अपन मिलेगा, तो वही काल द्रव्य का काम है। काल द्रव्य अपनी जगह उपस्थित है और परिणमन होता रहता है। प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु है। उस प्रदेश में रहने वाले समस्त जीव और पुद्गलों का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के काल के लिए हम किसी को निमित्त बनाते हैं, तो वो निमित्त काल द्रव्य है, काल के सापेक्ष में होता है। बाकी अगर आपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य समझ लिया, आकाश द्रव्य समझ लिया, तो उनका काम भी ऐसा ही है। आकाश फिर द्रव्य किसी को वो बुलाता भी तो, नहीं। वो तो इंडिपेंडेंट द्रव्य हैं सारे, हाँ। उसी तरह पड़े हुए हैं। मगर जो घटना में निमित्त बन के सहयोग करते हैं, तो उस सापेक्ष में उनको निमित्त बना के रखा जाता है। वही 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 क्या कहते हैं, काले द्रव्य का इम्पोर्टेंस। जो धर्म द्रव्य का है, जो अधर्म द्रव्य का है, वही इसका इम्पोर्टेंस। बल्कि इसका तो बोलचाल में व्यवहार में बहुत उपयोग होता है। अपन ये इस भाषा में ज्यादा नहीं बोलते भाई साहब वो चल रहा है क्योंकि धर्म द्रव्य सहायक है। अपन जनरल व्यवहार की भाषा में कोई नहीं बोलता कि साहब वो रुक गया है क्योंकि अधर्म द्रव्य के उसको वो मिल गई, सुविधा मिल गई। ना हम आकाश द्रव्य की बात करते हैं कि साहब हम इसलिए यहाँ पर हैं, हम सब मिलकर के आकाश द्रव्य हमको अवगाहन दे रहा है। तो इन सबको तो जब हम विशेष रूप से पढ़ते हैं तभी समझ में आता है। बाकी उनके कार्य को कोई उसका बखान नहीं करता। जबकि काल द्रव्य की तो चर्चा हर कदम पे आती। सर कहते हैं आज 50 साल के हो गए, हम्म। वो किस सापेक्ष में है? नहीं सर, ये सब जितने भी कथन आते हैं ये सब व्यवहारिक भाषा के कथन है। जो भी जो भी काल द्रव्य के कथन हम, यस ये बात तो सही है कि ज्यादा काल द्रव्य का ही बात आती है, लेकिन सारे व्यवहारिक भाषा के कथन है वो। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी, जैसे सर हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर धर्म द्रव्य ना होता तो चीजें मूव नहीं कर पाती, और अधर्म नहीं होता तो रुक नहीं पाती। काल नहीं होता तो क्या होता? काल काल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इमेजिनरी और इमेजिनरी थिंग है, मतलब उसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है। ऐसा भी शायद कह सकते हैं कि अगर काल द्रव्य ना होता या हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो हम ये बता नहीं पाते कि ये जो कार्य हुआ वो किसके सापेक्ष हुआ, कितने समय में हुआ, कितना टाइम लगा, मतलब उसकी सीमा को, उसकी लिमिट को हम एक्सप्लेन करने के लिए इस काल द्रव्य को यूज करते हैं कि इस सीमा में इस समय में ये कार्य हुआ। तो ये भी सारे जितने भी द्रव्य हैं शायद ये केवल निमित्त मात्र है और इनके सापेक्ष हम केवल बात करते हैं। नहीं, अभी दूसरी निमित्त है, बात बिल्कुल ये है सही है। नीरजा जी, दूसरी बात ये है कि जो 5 संवाय हैं, उसमें काल द्रव्य भी उसमें एक संवाय है। तो उस काल द्रव्य का इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक वो संवाय पांचों मिलेगी नहीं, काल लब्धि नहीं मिलेगी,
आएगी, वो निमित्त नहीं बनेगा तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि काल द्रव्य का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो जो जैसा भी एस के जैन साहब ने बताया, धर्म द्रव्य की और धर्म द्रव्य की तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं, बिल्कुल आकाश सही द्रव्य कहा। की चर्चा ही नहीं करते हैं। मगर यहाँ बिल्कुल सही काल द्रव्य तो हमारे हर क्षण, कहा। हर 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 जीवन के हर पहलू में व्यवहारिक रूप से ही प्रकट होता है। धर्म द्रव्य की भी जो बात कर रहे हैं, अवगाहना कर रहा है, धर्म द्रव्य जो चलने में सहायक कर रहा है, वो व्यवहार की दृष्टि से है। निश्चय की दृष्टि से तो अपने आप परिणमन हो रहा है। जीव की अपनी उपादान शक्ति से आदमी चल रहा है, जीव चल रहा है, या पुद्गल में परिणमन हो रहा है। देखो व्यवहार की दृष्टि से कह ये रहे हैं। आपने सही कहा। देखो, पांच जो समवाय हैं, उन पांच समवाय में धर्म, अधर्म और आकाश की बात ही नहीं हो रही। यस। हाँ। क्यों क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो निरंतर परिणमन में कहीं कोई साथ नहीं दे रहे हैं। वो कहीं निमित्त नहीं बन रहा है। आपका परिणमन हो रहा है तो अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन काल के सापेक्ष में परिणमन शब्द ही काल के सापेक्ष में होता है। चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, किसी की भी जो पर्याय बदलती हैं, पर्यायों के बदलने में समय जो है अपने आप जुड़ जाता है। कि कितने समय में लगा साहब परिणमन होने में? वह प्रति समय हो रहा है। चाहे कर्म बंध की बात करो, कर्म उदय की बात करो, चाहे और किसी प्रकार के परिणमन की बात करो, सब में जो काल है वो निमित्त होता ही है। उस निमित्ताभूत द्रव्य को जिसके सापेक्ष में जिस सब चीजों का परिणमन होता है, उसको काल द्रव्य कहते हैं। और वो काल द्रव्य का कार्य तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमने अपने माइलस्टोन बना रखे हैं। जब मेरी ये प्राप्ति हो जाएगी, जब मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, तो उसमें जो समय लगेगा उसको मैं काल लब्धि कहता हूँ। जैसा उसका समय आ गया। अब किसी की काल लब्धि जल्दी आ जाती, किसी की देर से आई। सर, जब 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 सम्यक दर्शन होना होता है, या कोई गुण स्थान प्राप्त होता है, या केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप एक अंतर्मुहूर्त की बात करते हैं। वो अंतर्मुहूर्त क्या है? वो काल ही है। अंतर मुहूर्त तक जब आप अपने स्वभाव में स्थिर रहे तो वो केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान तो के लिए जो उतनी देर तक पानी अपन बॉईल करते हैं, कि जब इतनी देर तक पानी बॉईल करो, पानी बॉईल हो गया तो उसमें अपन और दूसरे निमित्त जोड़ते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बॉईल हो, इतनी देर तक बॉईल हो, तब स्टीम बनती। तो बोले साहब उबाल आ गया, स्टीम बन गई। वो वो जो आप कि जब उबलता है, कोई स्टीम भी चीज को बनती है। कहने के लिए कोई भी चीज को कहने के लिए यदि समय यदि यदि इकाई समय की इकाई नहीं होगी तो हम उसको व्याख्यान ही नहीं कर पाएंगे, उसको बता ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं शैलेंद्र जी, जो जो एग्जाम्पल दिया विजय साहब ने, पानी बॉयल होता है कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे। पर 100 डिग्री पर भी उसको लेटेंट हीट के लिए कितने समय तक अगर रोकना उसकी पड़ता। जांच नहीं करेंगे तो वो स्टीम नहीं बनेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल वही बात, वही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी जो भी कार्य हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी पर्याय चेंज हो रही है, तो यदि उसमें से काल निकाल दोगे तो कैसे उसको हम उसको डिफाइन डिक्लेयर कैसे कर करेंगे। पाओगे कार्य हुआ हाँ कि इतनी देर लगी, इतने समय बाद हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से उनका कहना ये है, विपुल जी का, कि ये जो समय लगता है तो ये तो लगने की प्रक्रिया है, उसमें काल द्रव्य दिखाई कहाँ देता? दिखाई तो धर्म कैसे? नहीं देता है, दिखाई तो क्या अदर्श विपुल जी? नहीं देता है। हाँ 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 हाँ, यही शायद कहना चाहते सारे सारे अमूर्तिक हैं, सिवाय पिता पुद्गल को छोड़ के सभी अमूर्तिक हैं। हैं। भौतिक भी हैं नहीं सर, और वो अभी अभी उदासीन है। हाँ सर, हाँ मुझे बोलिए। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो टाइम इलेप्स्ड है उसको काल कह रहे हैं। जो आचार्य यहाँ हाँ, पे आज आज के उसमें पूरा बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसमें वो ज्यादातर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई काल का कोई रोल नहीं है। वो ज्यादातर तो यही बता रहे हैं आज के उसमें। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठा कि जब काल का किसी चीज में कोई रोल ही नहीं है तो फिर काल द्रव्य का सिग्निफिकेंस है ही क्या? तो फिर अभी ये समझ में आ रहा है कि काल द्रव्य का सिग्निफिकेंस एक अवस्था से दूसरे अवस्था के बीच में जो टाइम इलेप्स हुआ उसको मेजर करने का एक बिल्कुल 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 सही तरीका है। समझा। इसमें ये गूगल में ये जो गूगल में शुरू में हम मैंने लोगों ने देखा, पढ़ा था, हाँ। गूगल में शुरू में हम मैंने लोगों देखा ने तो पढ़ा उसमें था, ये एक मिनट हम्म। वो तो सब चीजें मौजूद है ही है एक्चुअली। वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये अवस्था, ये स्थिति नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। चाहे वो अवस्था जो पांचों की समवाय की है, हर वो पांचों समवाय
का उपस्थिति हमको चाहिए, तभी वो तभी वो जो चीज है वो पूर्ण होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। बहुत बिल्कुल बढ़िया, बहुत इसलिए हम बढ़िया। इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? हम्म। हाँ, और देखो दूसरी बात क्या है, आपने सही कहा। तो जैसे हम आत्म सम्मुख होने की बात करते हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना कि आप वो काल की तो बोलते हैं, काल का कुछ भी नहीं है, काल की क्या बात करना। इन्होंने भी लिखा है काल जो है वो हे है। हे क्यों कहा? इस प्रकार काल लब्धि निमित्त काल है। मात्र है। हे है, उस ओर की वृत्ति केवल राग उत्पन्न करती है। इसलिए काल लब्धि का आश्रय छोड़कर निज ज्ञान स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। हाँ नहीं, हे से मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही चीज है, कि वो हाँ खराब चीज है। हे हाँ का मतलब है कि भाई ठीक है, वो उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक है, उस हाँ। हिसाब से वो रहेगा। लेकिन वो उपस्थित है, वो हमारे जीवन में, हमारे उसमें व्यवहार में वो उपस्थित है, और वो हमको प्रभावित करेगा। अगर हम उससे प्रभावित होकर करेक्ट होते हैं तो फिर हम सही रहेंगे। देखो जैसे सही कहा आपने, जैसे अपन बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया कि एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करके वो बार बार, उनको एक पता है कि अलाव नाम की एक परिचय होती है। 22 परिचयों में से एक अलाव नाम की परिचय होती है, जिसका अर्थ है कि मुनिराज जब तपस्या करते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको अभी तक जो है केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। फलाने को तो हो गया, टिमके को हो गया, मुझे कब होगा। तो वो उस काल को, जिस काल में वो होना है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो अपने कार्य में लगे रहते हैं कि जब होना होगा तब हो जाएगा, और जब हुआ तो तभी कह दिया कि काल लब्धि आ गई। नहीं इतना सर, टाइम गया ना। एक चीज और है। हाँ ये आप एक, जब आपने उसके व्याख्या की थी अबाधा काल की, हाँ। कर्मों कर्मों का उदय होता है, उसका एक अबाधा काल होता है, स्थिति होती है, अनुभाग होता है। तो स्थिति बिना काल के इम्पोर्टेंस के तो स्थिति बन ही नहीं सकती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल काल का तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। जो भी राग द्वेष करते हैं, और राग द्वेष से आपके जो कर्म बनते हैं, और जो कर्म बनते हैं उनकी स्थिति अनुभाग बनते हैं। तो स्थिति में सबसे पहले ये कर्म बनता है कि वो कितने काल की स्थिति लेके आया है। यस। तो काल अवधि तो आबादा काल जो बना, तो वो वहां होता है। अगर काल को हम इम्पोर्टेंट, काल वैसे ये है कि अगर आप आत्मसन्मुख हैं, आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, तो उसका काल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर हाँ मगर बिल्कुल अपने सही कहा। व्यावहारिक जीवन में हर कदम पर, आपके हर एक्टिविटी में, आपके कर्मों के बंधन में भी, सूक्ष्म बंधनों में भी काल का अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये क्लियर हो गया सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि स्थिति कर्मों के बंध में जो स्थिति है वो काल को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अभी क्लियर हो गया। यस। नीरजा जी कुछ ये बताना मैंने चाहोगे? गूगल में जो देखा, मैं एक बार पढ़ के बताऊं क्या? अरे अपने हम्म। गूगल से ज्यादा अपना शास्त्र ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, एक मिनट बोलने दी। हाँ In Jain philosophy, Kal Dravya is one of the 6 fundamental eternal substances that constitute the universe. It is an immaterial substance that acts as a nimitta karan in the continuous modification, change, or transformation of all other substances, including Jeev and Ajeev. बराबर So, the बराबर। importance of understanding Kal Dravya in Swadhyaya lies in understanding the nature of reality and timings of spiritual liberation. ये लिखा बराबर। है। यही तो हिंदी में शास्त्र में संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ वही है। वो लिखा किसी जैनी भाई नहीं है। हाँ किसी ने। ठीक है ना। तो चलो देखो, अभी थोड़ा सा हमारा ये काल द्रव्य और बचा है। और इसमें एक आगे आएगा निश्चय काल का विशेष लक्षण, जो आपका प्रश्न है शायद इससे सॉल्व हो जाए। ये अपन कल पढ़ेंगे। और उसके बाद में द्रव्यों का उपसंहार, जो 6 द्रव्य हमने पढ़े ना, उनमें जो अस्थिकाय कौन से हैं और जो अस्थिकाय नहीं है वो कौन से हैं, ये भी अपन कल पढ़ेंगे। तो तब तक आपका कुछ तो समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो कल अपन और इसको एड्रेस करेंगे। चलिए, अच्छा लगा सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे ही करना है अपने को। कोई किसी को शंका हो तो तब तक वो अपनी शंका से पीछे मत हटना, जब तक कि उसका रिजॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है कि सबको समझ में आ गया, मुझे नहीं आया, नहीं आया, कि हम एक विशेष एंगल से सोच रहे हैं इसलिए
उसका जब पूरी तरह शंका समाधान करना, यही तो अपना उद्देश्य है। इसका जिसका मतलब तो ये हो गया ना, सारे द्रव्य ही निमित्त कारण है हर चीज में। अगर बिल्कुल। निमित्त धर्म नहीं होगा तो फिर कार्य मूवमेंट नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो स्थिरता नहीं मिलेगी, काल नहीं होगा तो उसके सापेक्ष बताएंगे कैसे कि कितने समय में ये काम हुआ, कब हो रहा है, कब होगा। तो ये सब चीजों की सापेक्षता तो चाहिए। तो ये सब चीज नीरजा जी, निमित्त मात्र है। नहीं नीरजा जी, सबसे बड़ी बात आज खुशी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में हमारे ललित जी ने बहुत जी इंपॉर्टेंट बात कही कि जी 5 समवायों में काल द्रव्य एक इम्पोर्टेंट समवाय है। जी तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जी। ये उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, ये बहुत बहुत मायने अच्छी रखता है बात है, आज की परिस्थिति में। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, ये अच्छा, इसी डिबेट भी अच्छी है, तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो जो है वो जो परिणमन होता है वो सिर्फ जीव द्रव्य की बात नहीं है। अजीव द्रव्यों के लिए भी हम निमित्त हैं। हमारे लिए वो द्रव्य निमित्त है, तो जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के लिए हम निमित्त हैं उसके परिणमन में। बिल्कुल है। अपन भाव करते हैं तो तभी तो हमारा भाव होता है, हमको चलना है, तभी तो पुद्गल शरीर चलता है। ये बिल्कुल है। गूगल में यही तो, ये भी तो लिखा है गूगल में जो अभी देखा, उसमें ये बात भी है, हाँ, जीव है ना जीव। चलिए कल अपन पढ़ेंगे इसको, समय हो गया। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यता में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु से बखानी है। चाहूं धवे जान देखो, बंद विधि भान देखो, स्वपर पिछान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय देखो, जी के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, हवे उदयानी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिम्मेवारी है। हे जिनवानी भाती जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते रहो, सदा देते रहो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।